नज़र आता होगा तो चिन्हित करके बतावें। हम लोग ऐसा तो नहीं देखते हैं कि नक्सली कुर्सी पर बैठे हैं। सच्चाई बोलने वाले को नक्सलाइट कहा जाता है। यह बात बिल्कुल सही है कि अभी बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है और इस पर और बड़े काम की जरूरत है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। गांव में, पहाड़ों में नक्सली नहीं बल्कि कुर्सी पे बैठे नक्सली हैं, और दूसरे तरफ अधिकारी अगर काम नहीं करते तो उनके मुंह पर थूकिए और जूते का माला पहनाइए। ये तमाम जो शब्द हैं वो सुधाकर सिंह बोलते नजर आ रहे हैं, मगर निशाना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साध रहे हैं। हमारे साथ CPI-ML के कद्दावर नेता विधायक अमरजीत कुशवाहा जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या आपने सुधाकर सिंह का वो बयान बाखूबी सुना भी होगा, देखा है? अगर नहीं सुना है तो जो हमने कहा है उसी तरीके का शब्द का उच्चारण उन्होंने किया है, क्या उचित लगता है? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमने उनका स्टेटमेंट सुना नहीं है। अच्छा। तो जब तक स्टेटमेंट आदमी सुनता नहीं है उसकी अपने मन से व्याख्या कर नहीं पाता ठीक से। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसके आधार पर अगर कहा जाए कि नक्सली कुर्सी पर बैठे हुए हैं तो उनको नज़र आता होगा तो चिन्हित करके बतावें। हम लोग ऐसा तो नहीं देखते हैं कि नक्सली कुर्सी पर बैठे हैं। और जहाँ तक बात है नक्सली का, नक्सलाइट का, तो सही बात यही है कि जब कोई अपने हक और अधिकार का बात करता है तो बुर्जुआ पार्टी के नेता, मैं सुधाकर सिंह की बात नहीं कह रहा हूँ, या सरकारें भी उन्हें नक्सली कह देती हैं। हक और अधिकार का बात कहना नक्सलाइट हो जाना है, और ये शुरू से आ रहा है। हमारे दिल्ली में मोदी जी कहते रहते हैं अर्बन नक्सली, अर्बन नक्सली, यानी जो कोई कलम से भी सही बात लिख रहा है, वो चाहे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ही क्यों न हो, उन्हें नक्सली कहा जाता है और उनको गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया जाता है। डॉक्टर विनायक सेन जैसे लोगों को नक्सली कह करके बंद कर दिया गया था जेलों में। तो ये होता है, सच्चाई बोलने वाले को नक्सलाइट कहा जाता है और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सच बोलना, अगर नक्सलाइट कहाँ लाना है तो हम लोग सच बोलते रहेंगे, कोई नक्सलाइट चाहे जो कहना हो कहे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि नक्सली और नक्सली कह करके गाली देना उचित भी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये उनको नहीं बोलना चाहिए। सुधाकर सिंह ने अधिकारियों को लेकर के जो बातें कही, अमरजीत कुशवाहा जी, क्या आपको लग रहा है कि वो शब्द सही थे कि जूते का माला पहनाइए, चप्पलों का माला पहनाइए, उनके शरीर पे अधिकारी, वे बात बिल्कुल सही है कि अभी बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी मौजूद है। और हम लोग देख रहे हैं कि थाना से लेकर के ब्लॉक, अंचल से लेकर के DM कार्यालय तक भ्रष्टाचार हर जगह पर मौजूद है। लोगों को भारी तकलीफ़ें होती हैं। मैं निश्चित तौर पे इस वक्तव्य से, इस लेवल पर जो भ्रष्टाचार है, इससे सहमत हूँ। तो क्या जरूरी है कि थूकना और जूते का माला पहनाना? लेकिन थूकना और जूते के माला पहनाना उनका अपना तरीका होगा। हमारा तरीका है कि इन सवालों पर जनता को गोलबंद कीजिए और जनता के जरिए प्रोटेस्ट होना चाहिए, जवाब दिया जाना चाहिए, और इस काम को हम लोग करते हैं। धरना प्रदर्शन से लेकर के, यहाँ पे रोकेंगे आपको, कोई विधायक अगर जनता को संबोधित कर रहा है और ये तमाम बातें कह रहा है तो जनता में जो मैसेज है वो आपको नहीं लग रहा कि गलत संदेश जाएगा? कोई धाराएं नहीं लगेंगी, डरिएगा मत। ये बात सही है कि ये कोई हथियार से हमला नहीं है, इसलिए हो सकता है धारा न लगे। लेकिन जनता का व्यापक गोलबंदी करके प्रोटेस्ट हो, वो ज़्यादा कारगर होता है बजाय थूकने और जूता चप्पल का माला पहने। और जनता इस दिशा में बढ़ती है, व्यापक जनता गोलबंद होकर बढ़ती है, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम पिछले दिनों एक फैशन के रूप में देख लिए हैं कि किसी के मुंह पर स्याही फेंक देना, किसी के मुंह पर कालिक पोत देना, या इस टाइप का कुछ हरकत कर देना। तो हो सकता है कि ये किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति हो सकता है प्रोटेस्ट करते हुए, विरोध करते हुए काम कर दे, लेकिन इसको समाज का ही ये दृष्टिकोण है, ऐसा नहीं माना जा सकता कि पूरा समाज इस सवाल पर कालिक पोतना चाहता है या स्याही फेंकना चाहता है या थूकना चाहता है। इसलिए सामाजिक तौर पे लोगों को गोलबंद कीजिए, बड़े पैमाने पर जनता को एकजुट कीजिए और प्रोटेस्ट कीजिए। प्रोटेस्ट के तरीका हमारे संविधान में बहुत सारे लिखा हुआ है, उससे भागने की क्या ज़रूरत है। निश्चित है उनको प्रोटेस्ट होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, विरोध पर कहीं से भी दिक्कत नहीं। CM नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव क्या भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पाए हैं?
क्या जो सुनवाई, कार्रवाई, सिंचाई, बुनाई, कमाई, कार्रवाई, ये तमाम जो स्लोगन जो कहे जाते हैं, क्या बस दिखावा ही रह गया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अभी कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, जहाँ तक बात है, इस मामले में बड़ी सुधार दिख रही है। अभी आप देखिए, जितना बिहार में नौकरी आई है, 10 लाख की हम लोग का वादा था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लगभग 2-3 लाख वैकेंसियाँ निकल चुकी हैं। सभी पदों पर तलाशा जा रहा है कहाँ खाली है, किस विभाग में कितना खाली है। तो इस दिशा में सरकार तो कदम बढ़ाई है, इसका तो वेलकम करना चाहिए। पूरे देश में आप कहीं भी देख लीजिए, हम नहीं समझते हैं कि इतनी सरकारी नौकरी देने के लिए कोई सरकार घोषणा की हो, और हम लोग आगे बढ़े हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सिंचाई, सुनवाई सब के मामले में, इसमें भी बातें जो है आगे बढ़ी है। जब से पिछले 1 साल से, जब से हम लोग के समर्थन से सरकार बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, तब से इस मामले में काम बहुत आगे बढ़ा है। ये नहीं कहा जा सकता कि काम नहीं बढ़ा है, लेकिन अब ये ज़रूर है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, और इस पर और बड़े काम की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि सरकार इस दिशा में बढ़ेगी, और नहीं भी बढ़ेगी तो हम लोग हैं, हम लोग भी आंदोलन कर रहे हैं, हम लोग भी जगह जगह पर जनता का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रोटेस्ट का जो तरीका है, आपने किसान आंदोलन को देखा, कोई थूकना और चप्पल जूता मारना तो नहीं था, लेकिन किसान जो है 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर डटे रहे अपने मांग को लेकर के। पॉलिसी के लेवल पर मामला तय करना था, सरकार को झुकना पड़ा। मोदी जैसे हिटलरी तानाशाही सरकार को झुकना पड़ा कि नहीं झुकना पड़ा। तो इस आंदोलन में भी ताकत है कि बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को झुकाया जा सकता है, पीछे ढकेला जा सकता है। और हमें लगता है कि जनता की बड़ी गोलबंदी ही वो शक्ति है जिसके बल पर किसी को जवाब दिया जा सकता है। और इस ओछी हरकत मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। अब सुधाकर जी का अपना है, इन व्यवस्था से नफरत है, गुस्सा है, इसलिए भावनाओं में भी बात बोल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, प्रोटेस्ट का तरीका अलग हो। तो आपने सुना, प्रोटेस्ट होना चाहिए मगर तरीका अलग हो। थूकना और चप्पल का माला पहनाना या जूतों का माला पहनाना ये तरीका नहीं है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उनको नज़र आता होगा तो चिन्हित करके बतावें। हम लोग ऐसा तो नहीं देखते हैं कि नक्सली कुर्सी पर बैठे हैं। सच्चाई बोलने वाले को नक्सलाइट कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि अभी बिहार में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, और इस पर और बड़े काम की ज़रूरत है।